नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में किस प्रकार के करंट अफेयर के प्रश्न पूछ रहा है, करंट अफेयर हमें किस प्रकार से तैयार करना है, क्योंकि करंट अफेयर का आप वेटेज देखेंगे कि 10 से 12 प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर साल। और इसमें से आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से 6 से 7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वहीं जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर वो भी 6 से 7 क्वेश्चन है। अब करंट अफेयर का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अगर आएंगे और आपने पढ़ा है तो जनरली बन ही जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप देखेंगे पूरे क्वेश्चन का 10 से 12% ये कवर करता है। तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण है हमें जानना कि हमें कौन कौन सा करंट अफेयर पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम 2015 से 2021 तक का जो भी करंट अफेयर पूछा गया है एमपीपीएससी प्री के विगत वर्षों में, उसको एक एनालिसिस के फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही आशा है कि आगामी परीक्षा जो मई 2023 में प्रस्तावित है उसमें आप अच्छा से अच्छा कर सकें। तो आज की क्लास में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एमपीपीएससी विगत वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है, किन किन सेक्शंस को ज़्यादा महत्व दे रहा है। अगर वो स्पोर्ट्स में पूछ रहा है तो किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है, या बुक्स को लेकर कितने प्रश्न पूछ रहा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछ रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को हम आज देखने की कोशिश करेंगे। हमने 2015 से 2021 तक के विगत वर्षों में जो भी करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए उनको यहाँ पर संकलित किया है, और उसी के आधार पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप कैसे प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि विगत वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं या आगे कैसे पूछे जाएंगे। तो कैसे आपको पता चलेगा? एक तो आपको पता चलेगा आपका सिलेबस है कि कौन कौन सी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं सिलेबस में, और दूसरा आपके पास सबसे बड़ा है कि विगत वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम उसी प्रकार की तैयारी करें ताकि हमारा समय भी बचेगा और फालतू की चीज़ें पढ़ने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए देखते हैं। जैसे आप देखेंगे कि 2021 में कैसे प्रश्न पूछे गए करंट अफेयर में। यहाँ पर हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर, जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर है, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उनको देख रहे हैं। तो 2021 में एक प्रश्न पूछा गया है सुएज नहर को लेकर। अब ये क्यों पूछा गया था? क्योंकि मार्च 2022 में ये विशाल कार्गो शिप यहाँ पर फंस गया था और इसीलिए चर्चा का विषय रहा था और इसीलिए पूछा गया। यानी इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं वो पूछी जा रही हैं। अभी और आगे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक प्रश्न पूछा गया है ये कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर था मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ये भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इसीलिए चर्चा में रहा है। इस साल भी ये चर्चा में है। तो ये पूछा गया है 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में। अभी 18 नवंबर का भी दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित किया गया है, बच्चों से संबंधित है। बच्चों के यौन शोषण, दुर्व्यवहार को रोकने संबंधी ये 18 नवंबर का दिवस है। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इस बार भी ये चर्चा में रही हैं। आप देखिए कि एक प्रश्न पूछा गया है कि आईएमएफ ग्रोथ रेट का क्या अनुमान लगाता है। तो अभी हमने जनवरी 2023 के करंट अफेयर में चीज़ें पढ़ी हैं कि वर्ल्ड बैंक भारत और वैश्विक करंट जीडीपी का क्या आकलन करता है, आईएमएफ क्या करता है, अंदेशा क्या करता है। तो ये चीज़ें हमने जनवरी के करंट अफेयर में कवर की हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो हमको इन पे ज़्यादा ध्यान देना। आप और कुछ उदाहरण देखेंगे कि जैसे पूछा गया कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। तो इस प्रकार से नियुक्तियों के बारे में पूछा जा रहा है। कहीं कोई पहली महिला राष्ट्रपति बन रही है, प्रधानमंत्री बन रही है। जैसे इस बार इटली की पहली महिला पीएम बनी है जॉर्जिया मेलोनी, तो ये चर्चा में रही। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आप देखिए कि फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया। तो ये इसका आंसर म्यांमा था। अभी भी एक चीज़ ये चर्चा में है कि बुर्किना फासो में सैन्य शासन है। हाँ, इब्राहिम तोरे के बारे में हमने पढ़ा है शायद नवंबर या दिसंबर के करंट अफेयर्स में। तो जनवरी में भी ये चर्चा में रहा। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सैन्य तख्ता पलट हुआ, तो ध्यान रखना है। तो ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप देखिए व्योम मित्र के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो अभी पूछा जा सकता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के बारे में। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। तो ऐसे ही हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं और ऐसे ही हम जो भी करंट पर कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो इसी प्रकार पढ़ने की कोशिश करें
कि जो चीज़ें पूछी गई हैं उसी के रिस्पेक्ट में ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे कोरोना वायरस के बारे में पूछा गया, तो इस बार भी इनोकोवैक्स और कॉर्बीवैक्स चर्चा में रहा। इनोकोवैक्स क्या है? ये जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन है, स्वदेशी रूप से विकसित है। कॉर्बीवैक्स बच्चों के लिए है। तो इस प्रकार की चीज़ें पूछी जा सकती है कि इनोकोवैक्स किसके लिए है, कॉर्बीवैक्स किसके लिए, तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि महारत्न कंपनियों के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस बार भी चर्चा में रही है 12वीं महारत्न कंपनी, ठीक है, ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड, तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और क्या पूछा जा सकता है? आप देखिए, ये एक प्रश्न पूछा गया था कि नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है भारत ने किस देश के साथ? तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, भारत के साथ 2 FTA साइन हुए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, UAE के साथ हुआ है और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। तो ये मई में हुआ है और ये दिसंबर में है। तो ये चीज़ें चर्चा में रही। पूछा जा सकता है कि अभी किन देशों के साथ भारत ने FTA साइन किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता, तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और भी अगर देखें 2019 में कैसे प्रश्न पूछे गए, आप देखो यहाँ पर पूछा गया कि 2019 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, और आपके पास विकल्प दिए गए। अभी इस बार कौन रहे हैं, इसलिए हम इस प्रकार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी जो 2023 का गणतंत्र दिवस था उसमें मिस्र के राष्ट्रपति आए थे, अब्देल फतेह अल सीसी। तो इस प्रकार से आप आगे देखेंगे कि जो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय धम्म संगोष्ठी है उसमें चीफ गेस्ट कौन था, ये पूछा गया। तो अभी 7वीं भोपाल में हुई है मार्च 2023 में। तो इसके रिस्पेक्ट में हम ये चीज़ें तैयार कर लेंगे। तो हमें चीज़ें वहीं पढ़ना है जो पूछी जा रही हैं, जिन पे ज़्यादा फोकस MPPSC कर रहा है। आप देखेंगे कि ये 2018 का शायद पेपर है, 2019 का पेपर है ये। और आप देखेंगे यहाँ एक पूछा गया है आयुष्मान भारत के बारे में। तो 2018 में ये योजना आई थी और 2019 में इसको पूछ लिया गया, ठीक है। ऐसे ही पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, ठीक है, ये 2019 का पेपर है। एक शैक्षणिक संस्थान उपग्रह पूछा गया था, ठीक है, सत्यभामा सेट के बारे में। और अभी भी ये चर्चा में है एक आज़ादी सेट, SSLV-2 के द्वारा इसको भेजा गया है अंतरिक्ष में, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा। तो अभी भी चर्चा पूछा जा सकता है आज़ादी सेट के बारे में। आप देखेंगे ऑस्कर से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। अभी आप देखेंगे 2019 में जो भारतीय लघु फिल्म ऑस्कर के लिए अवार्ड मिला था, तो अभी भी ऑस्कर के लिए अवार्ड किसको मिला? नाटू नाटू को, RR मूवी के लिए। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती है आपको। मैं यहाँ पर ये कोशिश कर रहा हूँ बताने के लिए कि हमें कौन कौन सी चीज़ें करंट अफेयर में तैयार करनी है। कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है, कुछ भी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें, जैसे ओलंपिक के बारे में चीज़ें हैं, तो रियो ओलंपिक 2016 के बारे में पूछा गया कि भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन है। तो हमें इस तरह से जब भी हम ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं या ओलंपिक के संबंध में कोई फैक्ट तैयार कर रहे हैं, तो उसके संबंध में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी रहेंगी। तो इसमें बेसिक तो हमको पढ़ना भी है और करंट अफेयर भी तैयार करना है कि क्या क्या चीज़ें सुर्खियों में रही, स्पेशली कि भारत के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। आप देखिए, राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम अभी हुए हैं 2022 में, और SSC CL में यही प्रश्न पूछा गया कि भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान था। तो इस बार जो 2022 का कॉमनवेल्थ हुआ है जुलाई अगस्त 2022 में, उसमें चौथे स्थान पर भारत रहा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और भी आगे आप देखेंगे 2028 का ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 के बारे में आपको बेसिक भी पढ़ना है, करंट अफेयर भी पढ़ना है। करंट अफेयर क्या हो सकता है कि 2024 का, अभी तो 2024 का होगा, फिर 28 का होगा, 2024 का कहाँ होगा। तो ये चीज़ें तैयार करके रखनी है, ठीक है। फुटबॉल विश्व कप के बारे में पूछा गया है, तो इस बार कतर में हुआ था, अर्जेंटीना विजेता रहा, किसको हराया, क्या भारत की टीम थी उसमें, ये सब चीज़ें तैयार करना है। 2018 में क्या प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखते हैं। बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, आप देखिए ये पूरी बुक्स हैं, इनका कौन सा सही है गलत है, ठीक है। फिर आप देखेंगे IMF के सदस्यों की संख्या पूछी गई, इस बार भी पूछी जा सकती है कि वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर हैं। एक प्रश्न ये पूछा गया है, जो भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इशू हैं या इवेंट्स हैं उनके बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे उस समय इसराइली काफ़ी चर्चा में रहा था। तो अभी रसिया यूक्रेन वार है, अफगानिस्तान में तालिबान शासन है, ठीक है, तुर्की में भूकंप की घटना है। तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ऑपरेशन दोस्त जो चलाया गया, पूछा जा सकता है कि तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया उसके संदर्भ में कौन सा अभियान भारत द्वारा चलाया गया। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ईज़ ऑफ डूइंग रैंकिंग बिजनेस पूछा गया है।
रिपोर्ट और इंडेक्स आपको तैयार रखना है। पूछा जा सकता है कि लिविंग प्लैनेट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये चीज़ें ऐसे पूछी जाएंगी और आपको ये सब ऐसे ही चीज़ें पढ़ना है ताकि आपको कम समय भी लगेगा और इफ़ेक्टिव तरीके से आपकी तैयारी भी हो पाएगी। और भी अगर उदाहरण देखें तो नियुक्तियों से प्रश्न पूछे गए हैं कि इन्फोसिस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया। हमने जो करंट अफेयर तैयार किया है इन्हीं सब दृष्टिकोण को शामिल उसमें किया है। आप कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ें। अब जैसे ये 2017 का प्रश्न था कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा की मई 2016 में। तो यहाँ पर पीएमओ और प्रेसिडेंट के जितने भी इवेंट्स हैं नेशनल इंटरनेशनल, आपको सबको एक बार सरसरी निगाह से देख लेना कि हो सकता है यहाँ से चीज़ें पूछी जाएँ। एक प्रश्न हमने अभी जनवरी के करंट अफेयर में बात की थी कि सानिया मिर्जा के मिक्स डबल के पार्टनर इवान डोडिग किस देश के हैं। तो अभी ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अभी लास्ट इनका मैच था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में, रोहन बोपन्ना के साथ इन्होंने मिक्स डबल का लास्ट मैच खेला। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। फिर बुक्स के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो भी चर्चा में रही हैं बुक्स, उन्हें तो हमें देखना ही है। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर कि कोई भी इम्पॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं वो ज़रूर पूछे जा रहे हैं। क्रिकेट के बारे में चीज़ें पूछी जा रही हैं। आप देखिए 2017 के पेपर में करंट अफेयर क्रिकेट को लेकर बहुत सारे प्रश्न आए थे। जैसे आप देखो कि एक भारत जिम्बाब्वे क्रिकेट सीरीज है, उसमें मैन ऑफ द सीरीज पूछा जा रहा है। हमने जो भी अपने करंट अफेयर दिए हैं उसमें सभी ये चीज़ें डिटेल से डिस्कस की हैं। आप देखेंगे आईपीएल भी पूछा जा रहा है। तो अभी आईपीएल तो ठीक है पुरुषों का, और डब्ल्यूपीएल भी अभी पहला संस्करण हुआ मार्च में, तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। तो उन चीज़ों को तैयार करके रखना है। देखिए क्रिकेट से रिलेटेड प्रश्न पूछा है कि जो रूट किस खेल से संबंधित। तो आपको कोई भी चीज़ तैयार करना है तो किस प्रकार तैयार करना है, किन संदर्भों में उससे पूछा जा सकता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर नरेंद्र मोदी जैकब जुमा से मिले। तो यही इसकी इंटरनेशनल इवेंट हो सकती है। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा, ठीक है, किसी विदेशी प्रतिनिधि की भारत यात्रा, इनसे संबंधित चीज़ें आपको तैयार करना रहेगा। थोड़ा थोड़ा ही जानना है इसमें। देखिए इसमें फिर से पूछा गया कि किस देश में पहली बार महिला राष्ट्रपति बनी है। 2021 में भी प्रश्न पूछा गया था कि कैटलिन नोवाक किस देश की राष्ट्रपति बनी है। तो ऐसी चीज़ें पूछी जा रही हैं, बार बार पूछी जा रही हैं। बार बार ग्रैंड स्लैम को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकन ओपन। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल विजेता पूछा जा रहा है। सितंबर 2022 में हमने पूरे ये ग्रैंड स्लैम कवर किए हैं 2022 के, और जो 2023 का ग्रैंड स्लैम है जनवरी के करंट अफेयर में कवर किया। तो आप चीज़ें यहाँ से तैयार कर सकते हैं, क्लासिफाइड वे में तैयार कर सकते हैं ताकि आसानी से आप सभी चीज़ें कवर कर पाएँ। अब ये मनोहर आइच को लेकर प्रश्न पूछा गया था। 2016 में इनका निधन हुआ था और 2017 के पेपर में इनको पूछा गया। हमने बात की है कि नियुक्तियों और निधन के कारण चर्चा में रहे व्यक्तित्व पूछे जा रहे हैं। तो आप देखिए ये इसका एक उदाहरण है। ऐसे ही आप देखिए पूछा गया कि रंजीत सब एक, बहादुर सब एक, ये क्या है। एक्चुअल में इसका आंसर सी है, धान की दो नई किस्में हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें पूछी जा रही हैं। राष्ट्रपति पूछे जा रहे हैं, कहाँ कौन से राष्ट्रपति बने। ठीक है, और एक चीज़ पूछी जा रही है राज्यपालों के बारे में। आप देखिए ममता बनर्जी जब सीएम बनी थी तो उनको शपथ किसने दिलाई। तो आप सीएम और गवर्नर की एक लिस्ट अभी हम फरवरी 2022 के करंट अफेयर में दे रहे हैं, आप उसको तैयार कर लें या अपने से भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी राज्य कोई अच्छा इनिशिएटिव कर रहा है तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे आप देखिए ये वाला, और ये आप देखिए विधानसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव अभी 2022 में जो भी जहाँ भी हुए हैं, तो उन सब से भी बातें तैयार करके रखनी है जो वर्ष भर चर्चा में रही हैं। आप देखिए 2016 में भारतीय जनता पार्टी असम में बनी थी इनकी सरकार, और पूछा गया। ठीक है, अब सुनील लांबा के बारे में पूछा गया, ये भारत के 23वें नौसेना प्रमुख थे। तो आपको क्या करना है, सीडीएस तैयार कर लेना कि सीडीएस कौन है, अभी आर्मी चीफ कौन है, नेवी चीफ कौन है, एयर चीफ कौन है। तो ये सब चीज़ें तैयार करके रखनी है क्योंकि इनसे विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे नियुक्तियों के कारण जो भी प्रश्न चर्चा में रहे हैं। ठीक है, ये भी नियुक्तियों के कारण प्रश्न चर्चा में है। आप देखिए यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया कि जम्मू कश्मीर की 8 वर्षीय तजामुल इस्लाम किस खेल से संबंधित है। अभी 36वें नेशनल गेम्स में कांस्य पदक विजेता हैं सौरजीत खैर, ये 10 वर्षीय हैं और मलखम्ब खिलाड़ी हैं। तो हो सकता है इनके बारे में पूछा जाए। तो ऐसी चीज़ें पूछी जा रही हैं। T20 क्रिकेट विश्व कप के बारे में पूछा जा रहा है। तो अभी 8वां T20 वर्ल्ड कप हुआ है 2022 में, अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, इंग्लैंड विजेता रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था।
तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। तो इसी तरह आपको तैयार करना है ये सब चीज़ें। आप देखेंगे किलर इंस्टिंक्ट बुक्स के बारे में पूछा गया। और भी देखते हैं, G20 शिखर सम्मेलन के बारे में पूछा गया है कि नवंबर 2015 में कहाँ हुआ। 2015 का प्रश्न है। अभी भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। सितंबर अक्टूबर में भारत में 23वां इसका सम्मेलन होने वाला है, ठीक है। 22वां इंडोनेशिया में हुआ। तो ये चीज़ें तैयार करके रखनी है। G7 का समिट कहाँ हुआ, कौन इसका मेंबर है नहीं है, ये सब चीज़ें पूछी गई हैं। INS विक्रांत काफ़ी चर्चा में रहा है। और देखिए, आप विगत वर्षों में प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है, इन सब के बारे में पूछा गया है। तो आपको ये सब चीज़ें तैयार करके रखना है। INS विक्रांत क्यों चर्चा में रहा है? सितंबर 2022 में इसे नौसेना में शामिल किया गया। ये पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है। ब्रिक्स के बारे में चीज़ें पूछी गई हैं। तो आपको इसी तरह चीज़ें तैयार कर के रखना है। एक चीज़ पूछी गई कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो IMF में किसे किया गया है, वर्ल्ड बैंक में किसे किया गया है, ये सब चीज़ें आपको तैयार करनी है। और इसी तरह से आपको करंट अफेयर तैयार करना है, पढ़ना है। जैसे नीति आयोग से संबंधित प्रश्न है, 2015 में बना था और पूछा गया इसको। तो अभी इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है, CEO कौन है, ये सब तैयार होना चाहिए, क्योंकि यूनिट 10 में तो नीति आयोग है ही, तो पूछा जा सकता है, ठीक है। 29वें राज्य की राजधानी, अभी कितने स्टेट हैं, कितने यूटी हैं, ये आप देखना, हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछे जाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से चक्रवात से संबंधित प्रश्न पूछे गए। हमने सभी चक्रवात कवर किए हैं अपने करंट अफेयर्स में। आप देखेंगे जैसे अभी बे ऑफ बंगाल में सितरंग आया, गैब्रियल फरवरी में आया न्यूजीलैंड में, तौकीते इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका को प्रभावित किया इसने, मैंडूस है, और हरिकेन फियोना, निकोल, इयान, ये सब फ्लोरिडा USA में आए। तो ये सब चीज़ें ऐसे एक लिस्ट बना के तैयार रखना है। किसी व्यक्तित्व के बारे में पूछा जाएगा और पूछा जाएगा कि उनका किस क्षेत्र से संबंध है। आप देखिए ये सब चीज़ें, शूटिंग वर्ल्ड कप कहाँ होगा, ये सब चीज़ें ऐसी पूछी गई हैं। आप देखेंगे 2015 में क्या प्रश्न पूछा गया। मैत्री एक्सप्रेस को 2015 में ही पूछा गया था। और अभी 2022 में 3 ट्रेनें फिर से चर्चा में रही हैं बांग्लादेश के संदर्भ में। मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस, ये तीनों बांग्लादेश और भारत के बीच चलती हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। फिर बुक्स के बारे में पूछा गया, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आपको रिपोर्ट और इंडेक्स कौन कौन सी संस्थाएं जारी करती है, ये सब चीज़ें तैयार करके रखना है। पुरस्कार सम्मान हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड स्लैम, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपको इसी दृष्टिकोण से पढ़ने की कोशिश करना है। और जब आप इस तरह पढ़ेंगे, तो हमने पहले भी बात की है कि आपको कम समय लगेगा, और एक जो टेंशन है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, फालतू की चीज़ें जो पढ़ना है वो चीज़ें अवॉइड आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने जो भी 2015 से 21 के करंट अफेयर प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं, उनको एक एनालिसिस के फॉर्म में प्रस्तुत करने की कोशिश की। हमारी कोशिश है कि आप अच्छे अंक आगामी परीक्षा में ले आएँ। धन्यवाद।